नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी चैप्टर 5 भारतेंदु हरिश्चंद्र पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। प्रेम माधुरी। प्रश्न प्रश्न नंबर 1, कूके लगी डैश बरसे लगे। शब्दार्थ कूके लगी, कूकने लगी। पात पत्ते सर से लगे, सुशोभित होने लगे। दादर मेढक मयूर मोर सजोगी जन। अपने प्रिय के साथ रहने वाले लोग। हर से हर्षित। सीरी शीतल। हरिश्चंद्र कवि। हरिश्चंद्र श्री कृष्ण। निगोरे निगोड़े ब्रज एक गाली, जिसका अर्थ विकलांग होता है। संदर्भ प्रस्तुत पदांश पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में कवित्र छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जो कि उनके प्रेम माधुरी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित छंदों से उदित है। प्रसंग कवि ने इस छंद में वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का व्याख्या। वर्षा ऋतु आने पर कोयले फिर कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। मेढक बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं और वर्णन किया है। अपने प्रियजनों के समीप स्थिर लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देख देख कर प्रसन्न होने लगे हैं। सारी भूमि हरियाली से भर गई है, शीतल वायु चलने लगी है और हरिश्चंद्र श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे हैं। झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई और यह निगोड़े बादल फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। काव्यांश संदर्भ नंबर 1, कवि ने वर्षा के मनोहारी दृश्यों को शब्द चित्रों में उतारा है। नंबर 2, भाषा में सरलता एवं प्रवाह है। नंबर 3, शैली वर्णनात्मक तथा शब्द चित्रात्मक है। नंबर 4, अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्ति अलंकार है। रस भंगार। प्रश्न नंबर 2, जिये पेजू डैश के विसारिये। शब्दार्थ निर्धारिये, निर्धारित कीजिए, निश्चित कीजिए। जिस हृदय स्रोत कान उते उधर कृष्ण की ओर। पराई परवश निसारिये रोकिए। ताही उसे विसारिये भुलाइए। संदर्भ प्रस्तुत छंद हिंदी काव्य में संकलित एवं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी काव्य संग्रह से उदित है। प्रसंग गोपियों उद्धव के सम्मुख अपनी कृष्ण प्रेम जनित व्यवस्था का वर्णन कर रही है। व्याख्या गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोग लज्जा तथा अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर सकती हैं, पर हमारे नेत्र कान हाथ पैर सभी तो परवश हो चुके हैं। यह तो बार बार कृष्ण की ओर ही आकर्षित होते चले जाते हैं। हम तो सब प्रकार से परवश हो चुकी हैं। अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप कृष्ण से विमुख कैसे कर पाएंगे। अरे, जो मन में बसा हो उसे तो भुलाया भी जा सकता है, किंतु स्वयं मन जिसमें बसा हुआ हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1, भारतेंदु जी ने गोपियों की प्रेम व्यवस्था को बड़े मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत किया है। नंबर 2, भावी भावानुरूप है। नंबर 3, शैली भावुकता से सिंचित है। नंबर 4, अलंकार अनुप्रास अलंकार की योजना है। छंद कविता। नंबर 3, यह संग में डैश नहीं मानती है। शब्दार्थ लागिए लगी हुई, आनती है आती है, धारण करती है, छिन्हू क्षण भर को भी, चाल प्रलय की आंसू, बहाना बरूनी बरौनी, धीरे स्थिर रहती, झपे बंद होती है, उझपे खुलती है, पल पल पलक समाई वो बंद होना, निहारे देखो। संदर्भ प्रस्तुत
सवेया छंद हिंदी काव्य में संकलित है, जो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम प्रसंग कवि ने वियोगी ने गोपियों के नेत्रों की व्यवस्था को मार्मिक वर्णन किया है। माधुरी को प्रसाद है। व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी यह आंखें सदा आपके संग संग ही लगी रहती हैं। आपको देखे बिना इनको चैन ही नहीं पड़ता। यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती हैं, अर्थात आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। यह कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती, कभी बंद होती हैं तो कभी खुलती हैं। पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं। हमारे प्यारे हे प्रिय, आपको देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं। काव्य ग्रंथ संदर्भ नंबर 1। आंखों का मिलन आकुलता का कवि ने बड़ा हृदय स्पर्धी वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रिय हमारे नहीं मानती है पंक्ति के चारों ओर ही पूरे छंद को बुना गया है। नंबर 2 भाषा ब्रज है। नंबर 3 शैली चमत्कारिक और अलंकारिक है। नंबर 4 मुहावरे का मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है, जैसे संग लगे ढोलना, धीरज न लाना, प्रलय की चाल ढालना आदि रस वियोग सिंगार गुण माधुर्य छंद सवेरा। प्रश्न नंबर 4 पहिए बहु भांति डैश अब आपू ही धावती है। शब्दार्थ भरोसो आश्वासन जुदा अलग। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पाठ से उदित है। प्रसंग इस सवेरे में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल एक गोपी अपनी सखियों से समझाने पर उपालब दे रही है। व्याख्या। हे सखी, पहले तो तुम हमें तरह 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 से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिला देती हैं, जो मेरी अपनी सखियां कहलाती हैं। मैं उनके ही विश्वास पर बैठी रही, लेकिन अब यही मुझसे अलग हो गई हैं। श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा वह उल्टा मुझे ही समझाती हैं। अरे सखी, उन्होंने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग भड़का दी और अब बुलाने के लिए स्वयं ही जल लेने को दौड़ी जाती हैं। यह कहाँ का न्याय है। काव्य ग्रंथ सौंदर्य नंबर 1 यहाँ कवि ने सखियों के प्रति गोपी की खींच का सुंदर चित्रण किया है। नंबर 2 भाषा ब्रज। नंबर 3 शैली मुक्तक रस विप्रलभ सिंगार। नंबर 5 छंद सवेया। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद। नंबर 5 उधोजू सुधो गहो डैश यहाँ भाग परी है। शब्दार्थ गहो पकड़ो, सीख शिक्षा खरी 3D पक्की। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से उदित है। प्रसंग इस सवैयों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे किसी प्रकार भी उसके निराकाम ब्रह्म के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकती। व्याख्या। हे उद्धव, तुम उस मार्ग पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। यहाँ पर तुम्हारे उपदेश को कोई गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती हैं। हे उद्धव, यह सभी ब्रजबालाएं एक सी हैं, कोई भिन्न प्रकृति की नहीं है। इनकी तो पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है। यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश देते, किंतु यहाँ तो कुएं में भी भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम रस में सराबोर होकर पागल सी हो गई हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ होगा। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1 यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अत्यंत प्रेम प्रकट किया है। नंबर 2 भाषा मुहावरेदार सरस ब्रज। नंबर 3 शैली मुक्तक। नंबर 4 छंद सवैया। नंबर 5 अलंकार अनुप्रास रूपक रस सिंगार। प्रश्न नंबर 6 सखी आयु बसंत डैश पाय पिया परसों। शब्दार्थ ऋतुन को कंत ऋतुओं को
स्वामी बसंत वर श्रेष्ठ समीर वायुगर सो गले तक पूरी तरह परसों स्पर्श करूँ आने वाकने वाखने कल के बाद का दिन। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा च्युति ग्रेस घुमाड़ले अधूक है। प्रसंग इस सवैया में वसंत ऋतु के आगमन पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। व्याख्या। एक गोपी कृष्ण विरह से पीड़ित होकर दूसरी सखी से अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही हैं। अत्यंत सुंदर शीतल मंद और सुगंधित वायु बहू रही है, किंतु वसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूर्ण रूप से कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। नंदन श्री कृष्ण हमसे यह बताकर गए थे कि मैं परसों तक मथुरा से लौट आऊँगा, परंतु उन्होंने परसों के स्थान पर न जाने कितने वर्ष व्यतीत कर दिए और अभी तक लौटकर नहीं आए। मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। पता नहीं कब उनके दर्शन हो सकेंगे। काव्य ग्रंथ सौंदर्य। नंबर 1, बसंत ऋतु का सुहावना वातावरण गोपियों की विरह व्यथा को और भी अधिक बढ़ाता है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली वर्णनात्मक। नंबर 4, रस वियोग भंगार। नंबर 5, छंद सवैया। नंबर 6, अलंकार यमक अनुप्रास गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 7, इन दुखियान को डैश रही जाएगी। शब्दार्थ चैन शांति सुख विलक वैचैन अवधि अवधि जौन जौन जिस जिस। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पाठ से अवतरित है। प्रसंग इस सवैयों में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या। विरहिणी गोपियों कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में आकुल इन नेत्रों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, इसलिए यह सदा प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल होते रहेंगे। प्रियतम के लौट आने की अवधि को बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकलकर जाना चाहते हैं, परंतु मेरे मरने पर भी यह नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण को जी भरकर नहीं देखा है। श्री कृष्ण जिस किसी भी लोक में यह नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। यह उद्धव तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। काव्य ग्रंथ सौंदर्य। नंबर 1, गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का चित्रण है। नंबर 2, भाषा ब्रज सपने हूँ चैन न मिलना देखो एक बार न नैन भरी मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस वियोग सिंगार। नंबर 5, छंद सवैया। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 7, भाव साम्य सूर की अखियाँ भी हरि दर्शन की भूखी हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहती रूप रस राची यह बतिया सुनी रूखी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।